हेलो एंड वेलकम बैक टू माय टॉकिंग वीडियोस गाइस। तो आज की बात शुरू करने से पहले एक चीज़ बताओ, ऐसा कभी हुआ है कि घर से निकले भर पेट मस्त खाना खाकर टेस्टी टेस्टी फूड खाए और कहीं जाने को निकले, अपनी गाड़ी पे बैठे, थोड़ी दूर गए, लगभग 10-12 किलोमीटर गए और बहुत जोर की पोटी आ गई। अब दिमाग में उसके अलावा और कुछ रहता भी नहीं है ऐसे सिचुएशन में। मतलब ऐसा है कि लौट कर ना घर वापस जा सकते हो और ना आगे जाने की हिम्मत हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जब तक हल्का ना हो लूँ तब तक दिमाग सब बेचैन रहता है, काम ही नहीं करता कुछ भी। हमेशा कि कुछ भी कर रहे हो दिमाग हमेशा वहीं स्टक है, या ट्रैफिक बहुत जोर की आई हुई है, ट्रैफिक क्लियर करना है पहले, जब तक हल्के ना हो लो। फिर भी और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसी उम्मीद में आगे भी चले जाते हो कि ठीक है, कहीं रेस्टोरेंट, मॉल, कोई ढाबा या कोई सुलभ शौचालय टाइप दिखा तो वहाँ जाकर पहले हल्के हो लेंगे, फिर आगे की जर्नी तय की जाएगी। और सोच रहे हो कि मैं ये बात अचानक से यहाँ से क्यों स्टार्ट किया हूँ और किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। आगे बताता हूँ कि ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ और कहाँ से ये बात मेरे दिमाग में आई। अच्छा, एक और सिनेरियो देता हूँ। जैसे मीडियोकर बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, मीडियोकर सोसाइटी से। यहाँ पे नॉर्मली लोगों के मुंह से ना सुनने को मिल जाता है कंजूस वर्ड। फैमिली में पेरेंट्स कंजूस, दोस्त कंजूस, रिलेटिव्स, मतलब कंजूस वर्ड ऐसा है कि लोग किसी ना किसी के लिए यूज़ करते ही है और आम दिनों में सुनने को मिल ही जाते हैं। कभी कोई दोस्त के बारे में कोई बोल दिया, यार ये मेरा दोस्त है, बहुत कंजूस है, घर में मेरे मम्मी पापा बहुत कंजूस हैं, लोग इतनी कंजूसी, दिस दैट। मतलब आए दिनों में हर 1-2 दिन में कोई ना कोई कंजूस से रिलेटेड वर्ड सुनने को मिलता है। लेकिन ये भी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी कुछ दिनों से क्या है ना, ले ऑफ की बहुत सारी खबरें आ रही है। डिफरेंट कंपनीज, बिग एमएनसीज, डोमेस्टिक कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटी सेक्टर की हो, नॉन आईटी सेक्टर की हो, सारे कंपनीज बहुत सारे ले ऑफ्स कर रहे हैं। मतलब ले ऑफ्स के नंबर उनके ऐसे है ना, कोई कंपनी 1500 ले ऑफ, 2000 ले ऑफ, 3000 ले ऑफ, 4000, 8000, इतने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही है। मतलब कुल मिलाकर ऐसा सुनने में लगता है कि अब कंपनीज के बीच में कंपटीशन मार्केट को या टर्नओवर को लेकर नहीं है, उनके बीच में कंपटीशन है कि कौन कितने ज़्यादा ले ऑफ्स कर सकता है, किन के ले ऑफ्स के नंबर कितने हाई हैं, कौन कितना ज़्यादा ले ऑफ करके कितने पैसे बचा सकता है। दैट थिंग, कंजूस वाला थिंग। मतलब कंपनीज भी इतनी बड़ी बड़ी होकर भी ना वो मीडियोकर वाले स्टेज पे जी रही हैं, उनमें भी वो कंजूसी वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है। पैसे कमाने के बजाय इतने बड़े बड़े टर्नओवर होने के बावजूद एट द एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट कॉस्ट कटिंग, कंजूसी, पैसे कैसे बचाएं। एंड फॉर दिस द बेस्ट ऑप्शन दे कुड फाइंड आउट इज कॉस्ट कटिंग के नाम पे ले ऑफ करो। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हमारे जैसे मीडियोकर सोसाइटी से जब लोग मेहनत करके, पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं और सीनियर पोजीशंस पे जाते हैं, बट एक कहावत है ना, नेचर एंड सिग्नेचर डज नॉट चेंज। तो ये लोग जब मीडियोकर सोसाइटी से उठकर ऊपर उठते हैं, उस लेवल तक जाते हैं ना, तो और कंपनी के मैनेजमेंट को संभालते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वो लोग हैं जिनके दिमाग में ये ले ऑफ वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता होगा। क्योंकि वो बचपन से ना वो कंजूसी देखे होते हैं कि कैसे पैसे बचाया जाए, rather than earning more and more, making big business, making big market। और मतलब कुछ अलग ना सोचकर उनके दिमाग में सबसे पहला जो आइडिया आता है कॉस्ट कटिंग का, मनी सेविंग का, वो आता है कंजूसी। क्योंकि वही देखकर वो बढ़े ही आगे फ्रॉम द बिगनिंग। और अब तो मुझे लगता है कि फॉरेन के भी जो मैनेजर्स हैं ना, सीनियर मैनेजर्स और सीनियर मैनेजमेंट, वो भी ये इन सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अब उन्हें भी यही आइडिया सबसे बेस्ट लगता है, कॉस्ट कटिंग करनी है, ले ऑफ करो, एम्प्लॉयज़ को कम करो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिड्यूस करो। अदरवाइज अगर तुम इनके ऑफिसेज देख लो ना, इनके इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, अगर उन ऑफिसेज का मेंटेनेंस कॉस्ट, रेंट,
इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर लो ना, अगर उन चीज़ों को हटा दो तो उतने मेंटेनेंस कॉस्ट, उतने रेंट पे दे कुड बिल्ड अ न्यू कंपनी और एंड दे कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। बेस्ट है। और भाई आधे से ज़्यादा कामों के लिए तो ऑफिस जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आया था कोविड के बाद या कोविड के टाइम से, वर्क फ्रॉम होम। तुम भी खुश, एम्प्लॉयज़ भी खुश, तुम्हारे ऑफिस के मेंटेनेंस कॉस्ट, रेंट्स सब बच रहे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस बच रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को भरपूर टाइम मिल रहा है और एम्प्लॉयज़ का जो बर्डन कम हो रहा है उसकी वजह से वो ज़्यादा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे कैन बी मोर प्रोडक्टिव। उनके पास भी भरपूर टाइम बच रहा है, वो भी ऑफिस के साथ साथ फैमिली एंड ऑल अदर थिंग्स दे कैन टेक केयर ऑफ एट द सेम टाइम, और खुश हैं तो दे कैन बी मोर प्रोडक्टिव। सिटीज़ का बर्डन कम हो रहा है, ट्रैफिक का बर्डन कम हो रहा है, एंड अगर एम्प्लॉयज़ के फालतू के खर्चे बच रहे हैं तो दे कैन स्पेंड मोर ऑन शॉपिंग, ट्रैवलिंग टू द डिफरेंट प्लेसेस, दैट कैन लीड टू बूस्ट अप द इकोनॉमी। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है या फिर ऑन साइट जॉब होते हैं, जो सिर्फ उन जॉब में ही आई थिंक इट्स नेसेसरी टू गो टू द वर्क प्लेस, otherwise it's not very much required to be at office for this IT works। ले ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी, और नए नए सेक्टर्स में अपने आप को इन्वॉल्व करो। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यू कुड इंक्रीज क्योंकि यू हैव द कैपिटल, यू हैव दैट मच अमाउंट कि तुम इजीली कोई नई कंपनी खड़ी कर सकते हो या अपनी कंपनी का एक न्यू सेक्टर स्टार्ट कर सकते हो, and you can increase the number of employees rather than decreasing the number of employees। और मतलब AI के लिए इतना सब कुछ कि AI आने के बाद से जॉब में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारे काम ऑटोमेटेड हो चुके हैं। तो और अभी का जो ले ऑफ का न्यूज़ है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एम्प्लॉयज़ कौन से हैं? HR और मिड लेवल मैनेजर्स। अभी जितना भी न्यूज़ आया मैंने यही देखा है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड जॉब सेक्टर है दैट इज़ HR एंड मिड लेवल मैनेजर। कंपनीज को भी ऐसा लगता है कि इतने नंबर ऑफ HR, इतने मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है नहीं अब, चीज़ें ऑटोमेट होने के बाद। अच्छा, तो वो जो मैं स्टार्ट में बोला ना, खाना खा कर निकले और पोटी आ गई, एंड यू हैव नो चॉइस टू गेट बैक टू योर होम। मतलब फिर आगे बढ़ो और फिर ढूंढो कि कहाँ कुछ मिल जाए जहाँ हल्के होले। तो ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में थी, HR को कंपनी क्यों रखती है? टू हायर न्यू एम्प्लॉयज़, टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स थिंग इन द कंपनी। मैनेजर्स का क्या काम होता है? टू कलेक्ट ऑल द डेटा, टू मैनेज द टीम, टू मैनेज द टीम मेंबर्स, वर्क को मैनेज करना। These are the works, and they also hire new people, interviews लेते हैं to hire new people in their team, in the company। अब समझो, सपोज कंपनी ने कुछ दिन पहले, सपोज 1 वीक पहले या 2 वीक बिफोर एक ड्राइव निकाला, कुछ वैकेंसीज निकाले फॉर द सम टेक्निकल रोल्स, नॉन टेक्निकल रोल्स, एंड HRs are taking interviews, managers, technical managers, they are taking interviews, they are hiring new people in their team, in their company, offering job letters, offering salaries to the new employees। 2 वीक के बाद क्या हुआ? सपोज ले ऑफ की न्यूज़ आई, उसमें से HR का नाम है, कुछ मैनेजर्स के नेम है। समझो कुछ दिन पहले जो HR, जो मैनेजर न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहा था फॉर द कंपनी, मैनेजर्स 2 वीक बिफोर अपने टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे कि हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, हाउ टू ग्रो द टीम परफॉर्मेंस, कुछ नए आइडियाज़ पे वर्क करना है, दिस क्वार्टर, दैट क्वार्टर, इस क्वार्टर में कुछ नए आइडियाज़ पे वी हैव टू वर्क, क्या कुछ नया करें। और 2 वीक के बाद सपोज ले ऑफ का न्यूज़ आया, और उस ले ऑफ के न्यूज़ में उस मैनेजर का नाम है, HR का नाम है। तो ये वही सीन हो गई ना जो मैं बोल रहा था कि अब ना वापस जाने का ऑप्शन है, ना आगे बढ़ने का मन कर रहा है। अब ये सोच रहे हो कि कहाँ मेरे को बस अब एक रिलैक्स होने के लिए जगह मिले। मतलब दिमाग बिल्कुल उसी जगह पे स्टक है, यार ये क्या हो गया।
मतलब कितना ट्रॉमेटिक फेस हो सकता है ये किसी के लिए कि 2 वीक पहले तुम कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनीज के लिए बेस्ट एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे थे, और 2 वीक के बाद न्यूज़ आ रही है दैट यू हैव बीन लेड ऑफ फ्रॉम द कंपनी, तुम्हारी जॉब चली गई। एंड indirectly the company is saying कि go and find new job, new company and work for their growth। फिर the same cycle will repeat after some time। और if you notice कि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है ना, मैनेजर्स इन द मीटिंग वो ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी ओवर एरोगेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी वर्कलोड होता है। और बहुत लोग क्या होता है, शौक से काम करना पसंद करते हैं ओवर टाइम। तो उनके लिए ना एक बहुत अच्छी सी सेइंग है, देयर इज़ अ वेरी गुड सेइंग फॉर देम, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता, भले ही तुम रॉयल्टी का नहीं सोचते हो, यू थिंक अबाउट द लॉयल्टी इंस्टेड ऑफ रॉयल्टी एंड यू लाइक टू डू ओवर वर्क फॉर द कंपनी। लेकिन जब कंपनी के लिए रॉयल्टी बचाने का वक्त आता है ना, देन दे डू नॉट थिंक अबाउट यू कि तुम कितने लॉयल थे एंड यू आर डूइंग ओवर वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ showing your loyalty to the company instead of thinking about the royalty from the company। तो कुल मिलाकर बात इतनी है ना कि हमें लगता है कि वी आर ह्यूमन, बट फॉर द सिस्टम ह्यूमन आर नॉट ह्यूमन, ह्यूमन आर लाइक मटेरियल, लाइक instrument, because this is the system। those who have power to control the system, those who have control over the system, people sitting at the higher position have all the powers to control the decision making process। उनके लिए क्या है कि those who work under them, people working for them, they are just like materials, they are just like instrument for the higher management। And it's not just connected with the companies and employees, this is the system, it's with everyone। what we do, we use the things, और जब चीज़ें पुरानी हो जाती है, outdated हो जाती है, we throw them out and we start switching to the new things, new mobile, new TV, new car, new bike, new look, new color, new pen, new design, everything। the same thing companies do, the same thing society do, the same thing the system do, and this cycle goes on and मुझे ऐसा लगता है कि you must have heard that time 2008 का the great recession। इसके बाद से जो ले ऑफ वाले न्यूज़ है ना, it's a continuous process because every next year, after 1 year, 2 year, 3 year, ये ले ऑफ के न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। और कंपनीज के लिए ना ये एक टाइप का स्ट्रेटेजी बन चुका है। 2008 के द ग्रेट रिसेशन से पहले ये बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिलता था, या मे भी मैं उस वक्त इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा इन चीज़ों में, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच ग्रोन अप दैट टाइम, मे बी ऐसा। बट मैं जब से इन चीज़ों को नोटिस कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रेट रिसेशन 2008 के ग्रेट रिसेशन के बाद से ये ले ऑफ की खबरें, ले ऑफ जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। ऑलमोस्ट इन द इंटरवल ऑफ एवरी 1 year, 2 year, 3 year ऐसा होता ही रहता है। किसी ना किसी रीजन से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, या कुछ मार्केट क्रैश हो रहा है किसी ना किसी रीजन से, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कुछ वॉर हो गए हैं, बैटल हो गए, इस वजह से बहुत सारे रीजन्स हैं जिनका इम्पैक्ट होता है, एंड दैट लेड टू द रिसेशन, दैट लेड टू द ले ऑफ इन द कंपनीज। तो भाई गेट यूज टू इट, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट फॉर एवरीवन। हमारे इधर में क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब को पीपल कंसिडर एज द सेकंड फादर, पीपल कंसिडर गवर्नमेंट जॉब एज सेकंड पेरेंट्स। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या है ना कि एक ही जॉब चली गई तो किसी फैमिली मेम्बर को पेंशन आ रहे हैं, और फिर बहुत अच्छा हुआ तो फिर अगर कोई उसमें एलिजिबल पर्सन है, देन दैट जॉब इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पर्सन। या अगर वो बहुत हाई पोजीशन का जॉब है तो फिर मिड लेवल का जॉब किसी ना किसी पर्सन को मिल जाता है। बट दिस इज द सेम थिंग इज़ नॉट विद द प्राइवेट कंपनीज। बट फिर भी not everyone like to do government job, and also not that much job is available for everyone in the government sector। तो भाई आदत डाल लो और अपने आप को एडवांस करते रहो, और जहाँ तक हो सके कीप ऑन वर्किंग योर सेल्फ। जैसे कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है वैसे तुम भी अपने एक्सपेंसेस को कट करो, सेव मनी,
कंपनीज हमसे सीख रही कंजूसी और हम कंपनी से सीख ले पैसे बचाना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर फ्यूचर। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि कितने भी अच्छे जॉब में हो, कितनी बड़ी कंपनी में हो, कितना भी तुम अपने आप को रॉयल या लॉयल होने की सोच लो, एक चीज़ वी हैव टू कीप इन माइंड कि इफ़ यू आर वर्किंग अंडर अ सिस्टम, you have to accept that you are part of that system. You are not the owner of that system. Even if anyone start his own company also, no, on paper you are the owner of that company, but without the employees, without workers, without your management team, without the people working for your company, you are nothing. Your company is nothing. Everything is just a system. Nothing is your own. Nothing is owned by any person. Everything is owned by the system, by the people, by the market. And क्योंकि तुम कंपनी खड़ी करके भी क्या कर लोगे if you do not have employees, if you do not have workers, if you do not produce the things which can be sold out in market. And the ultimate thing कि accept that everything is just a part of system. Nothing is owned by anyone. कुछ लोग जॉब करके कमा रहे हैं, कुछ कंपनी खड़ी करके कमा रहे हैं, कम ज़्यादा हर कोई कमा रहा है। और जब रिसेशन आता है तो लॉस जॉब में भी है, कंपनीज में भी है, कंपनी के ऑनर को भी है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी है। बट ओवरऑल ये जो कंजूसी है ना ये सिर्फ मीडियोकर लेवल पे नहीं है, इट्स टिल द हायर लेवल ऑल्सो। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, करोड़ों अरबों की कंपनीज जब एट द एंड कंजूसी का सोचती है, कॉस्ट कटिंग का सोचती है, तो फिर हम मीडियोकर लोग क्या ही हैं। वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट कंट्रोलिंग आवर एक्सपेंसेस, जो फालतू फिजूल के खर्च करते हैं लोग जस्ट टू शो ऑफ या टू मेक योर लाइफ एक्स्ट्रा लग्जरी। इसकी नीड होती भी नहीं इतनी, क्योंकि कंपनीज पैसे कमाने के कॉन्सेप्ट पे तो स्टार्ट जरूर होती है, बट अभी जो फेज चल रहा है ना, इसमें कमाने से ज़्यादा कंपनीज पैसे बचाने का सोच रही है। तो द ओनली ऑप्शन फॉर अस इज जस्ट गेट यूज्ड टू इट।